हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। तो मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू फॉर योर अनवेयरिंग सपोर्ट। तो आप लोगों ने जिन लोगों ने मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी जिससे कि आप जो है स्टडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। तो इसीलिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम आज क्या करने वाले हैं वो आप सोच रहे होंगे। तो हम भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जिनका एग्जाम है उनके लिए, ये तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। स्कोरिंग पोर्शन है ग्रामर। इसमें हम क्या है, ग्रामर के पोर्शन को जानेंगे, ग्रामर को पूरे अच्छे तरीके से जान लेंगे क्या क्या आ सकता है पेपर में। देखिए, जो मैंने लिखा है वही पेपर में आएगा, भले ही उसका लैंग्वेज चेंज हो जाए, थोड़ा सा उसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाए, परंतु वही आएगा। तो देखते हैं मैम ये ऐसा क्या आएगा जो आप बार बार बोल रही हो, यही आएगा यही आएगा। तो वो भी जान लेते हैं कि किस लिए बोल रही हूँ मैं। तो इसमें हम जानेंगे कि इसमें राइट अ नोट्स ऑफ द वेयर अवे फॉर द पैसेज यूजिंग फॉर द हेडिंग एंड सम हेडिंग एज वेल एज द रिकॉग्नाइजेबल एंड द ऑब्जर्वेशंस वेयर इज द नेसेसरी। तो इसमें क्या है कि हमें नोट लिखना है एक पैसेज के ऊपर, ठीक है। तो ये यानी कि हमारे पेपर में ये समझ आ गया मोटा मोटा कि नोट्स आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बस हमें इंग्लिश में लिख देना है और पैटर्न को समझना है, और जो हमारे सेंटेंस है उसे लेके चलना है। हम आराम से कर लेंगे और पूरे 5 के 5 नंबर हम ले लेंगे। ये समझ आ गया हमें। उसके बाद क्या है, मूवी रिव्यू। देखिए, मूवी रिव्यू, आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सबको नहीं कह रही, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मूवी रिव्यू देखने की क्या बात है, हमने तो कितनी सारी मूवियां देखी हैं, उसमें से किसी एक को भी लिख देंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने देखी तो बहुत होंगी, पर आपने हिंदी में देखी होंगी मूवी, तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उस टाइम, पेपर के टाइम, बहुत मुश्किल होगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टाइम को, यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, एज वी ऑल नो टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रीसियस, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बचाना है। पेपर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा टाइम। तो इसमें हम क्या है, हम मूवी रिव्यू के लिए पहले किसी एक मूवी को देख लेंगे, फिर उसे गूगल पे ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में और पढ़ लेंगे और पूरे 10 नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद राइट डायलॉग्स। डायलॉग्स में आपको क्या करना है, इसमें आपको दिया जा सकता है कि दो फ्रेंडों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, या तो आपका फ्रेंड अपने फ्रेंड को अपनी मम्मी से मिलवा रहा है, कुछ भी हो सकता है, शाम जो है राम को अपनी मम्मी से मिलवा रहा है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है हमारी क्या है, डायलॉग्स के अंदर। तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें हो गया हमारा डायलॉग्स पोर्शन। फिर उसके बाद क्या है, ट्विटर पोस्ट, ठीक है। इसमें हमारा ट्विटर पोस्ट आ सकता है, फेसबुक पोस्ट आया जा सकता है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। ये हमारे 10 नंबर के आ सकते हैं। तो अब देखिए इंटरव्यू। मैम इंटरव्यू तो हमने बहुत सुना है, इंटरव्यू आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इंटरव्यू हो जाएगा, आपसे सब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि कैसे करना है, और आपके पास एक होनहार टीचर जैसे कि मेरे से टीचर भी है, जो कि आपको सपोर्ट करेगा आपके हमेशा पेपर के लिए, ठीक है। तो इसमें हो गया आपके लिए इंटरव्यू पोर्शन। इंटरव्यू पोर्शन में आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। इसमें एक होता है हमारा इंटरव्यूअर, ठीक है, और दूसरा हमारा कैंडिडेट। कैंडिडेट हम भी हो सकते हैं, हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगा और इंटरव्यूअर होगा, वो क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले क्या है, हम सभी जानते हैं कि उससे कैसे करते हैं, मैं प्लीज आई कमिंग सर, इन सब चीजों का धीरे धीरे कम्युनिकेशन को एक्सटोल करेंगे और फिर उसे बहुत अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ताकि वो बहुत अच्छा लगे, ठीक है। जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से लाइनिंग कर देंगे, जिससे कि हमारा जो हमें जब नंबर दिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से दिया जाए, हमारा कहीं पे भी नंबर कटे ना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लेटर ऑफ द एप्लीकेशन। अब इसमें हमें लेटर दिया जा सकता है। मैम लेटर तो हमने बहुत सारे देखे। इसमें आपको जॉब लेटर दिया जा सकता है, या कोई भी लेटर टू एडिटर भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्कोरिंग पोर्शन है। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सारे ही स्कोरिंग है, क्योंकि ये ग्रामर से रिलेटेड है। हमारे पेपर में बस ग्रामर आएगी, ये ध्यान से रखिए, ठीक है, क्योंकि ग्रामर ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। उसके बाद डायलॉग्स बताए गए हैं, वही जो हमने पहले कंप्लीट किया, दोबारा लिख दिया मैंने से, ठीक है। फिर उसमें हमें क्या है, डियर डायरी, बड़े प्यार से लिखिएगा, क्योंकि वो हमारी दोस्त है, ठीक है। उससे हम अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, हमारे दिनचर्या में जो भी घटा है वो सब लिखा जाता है अपनी प्यारी सी दोस्त डायरी के अंदर। वो हमारे सीक्रेट्स को किसी को नहीं बताती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। फिर वही जॉब लेटर है, ठीक है।
देखो इसमें FIR, ठीक है, वो आएगा, इसके अंदर लिखने के लिए आएगा हमारे एग्जाम में। फिर उसके बाद ये रहा हमारा FIR आएगा, फायर वही एक दोनों सिंपल हो गया, सिंपल फायर हो गया, ठीक है। फिर नोट मेकिंग वही मैंने इसे कर दिया, ठीक है। नोट मेकिंग ये सारी चीजें जो है हमारा ग्रामर पोर्शन है, ये सभी हमारा क्या आने वाला है, ठीक है। कि डायरी एंट्री कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कॉपी होती है हमारे पास। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, हम डायरी एंट्री ऐसी कॉपी में लिखना पसंद करते हैं जो कि थोड़ी पुरानी हो, है ना, ताकि अगर हम उसे डेट वाइज ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरी एंट्री में हम अपनी फीलिंग्स डालते हैं, वो हमारे 10 पेजों की भी हो सकती है या 2 लाइनों की हो सकती है। कभी कभार हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो कभी कभार हमारा मूड बहुत सैड होता है। पर हमें पेपर में कैसे करना है, मूड की बात थोड़ी ना है मैम, पेपर में आपको डायरी एंट्री को करना है, ठीक है। डायरी एंट्री हमारे 10 नंबर की आएगी। तो आप पहले क्या करोगे, डायरी एंट्री में आपको पहले डेट डालनी है, ठीक है, डेट और टाइम डालना है। हमेशा हम डायरी एंट्री जो है रात के टाइम लिखते हैं। कब लिखते हैं, हम रात के टाइम लिखते हैं डायरी एंट्री को, ठीक है। क्योंकि हम जो भी दिनचर्या में आज हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ, जैसा भी इवेंट हुआ, ठीक है, जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ नहीं हुआ, तो उन सबको हम कब बताते हैं, हम उसे बताते हैं शाम के टाइम, यानी रात के टाइम, जो हमारे 9 बज रहे होते हैं, ठीक है, 9 PM जो भी होता है उस टाइम हमने रात को 9 बजे या 10 बजे जितने बजे हम सोते हैं उससे पहले हम लिख देंगे डायरी एंट्री को। तो इसमें अपनी मर्जी होती है हेडिंग की, किसकी, हेडिंग की, ठीक है। आप हेडिंग जो है अपनी मर्जी से लिख सकते हो। पर जो CBSE वाले बच्चे होते हैं उन्हें हेडिंग लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। CBSE बोर्ड में जो है हेडिंग को लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। आप हेडिंग डाल दो और क्रिएटिव दिखेगा और अच्छा दिखेगा, नंबर मिलेंगे, कई नंबर घटेंगे नहीं आपके। अगर हेडिंग डाल दो नंबर कटेंगे थोड़ी ना, और बढ़ सकते हैं या उतने ही मिलेंगे, एकदम बराबर मिलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिया आपने, तो इसके अंदर आपने शुरू किया, इसके अंदर आप जो है अब आपने डेट डाल दी है, उसके बाद टाइम डाल दिया, हेडिंग डाल दी, फिर आप शुरू कर दो अपनी डायरी से। इसमें कोई ये नहीं होता है कि कोई फॉर्मेट होता है, बस यही फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको बताया, बस डेट टाइम हेडिंग, ठीक है। इसी को लेकर फिर आप अपनी लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में ही आप लिखना शुरू कर दोगे अपने सेंटेंस को बनाते हुए, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी कहानी अच्छी हो, आपके साथ जो अच्छा हो, कोई इवेंट हो, ठीक है। आप इसमें जो है अगर आप शुरू कैसे कर सकते हो, इसमें आप वंस डाल सकते हो, वंस, ठीक है, यानी एक दिन, या फिर यस्टरडे डाल सकते हो आप, कब, यस्टरडे डाल सकते हो, ठीक है। मान लो यस्टरडे हुआ था या फिर एक दिन पहले कोई इवेंट हुआ था जिसे मैं भूल नहीं सकती हूँ, अच्छा हुआ था, बेकार हुआ था, स्वीटेस्ट हुआ था या बिटरेस्ट हुआ था, ठीक है। तो इसे डाल दिया हमने। आप ये डाल सकते हो कि आई कांट फॉरगेट दिस इवेंट, आई कांट फॉरगेट माई होल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकती, वो इतना अच्छा इवेंट था, इतना बेकार इवेंट था, जो भी आपने डाल दिया। क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छा या बुरा ही होता है ना, तो वो हम डाल देंगे। इसमें ये लाइन हमारी सेम हो सकती है कि आई कांट फॉरगेट इन माई होल लाइफ, ठीक है, जो भी है मैं नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में, इस जैसे कि जो हमारे साथ हुआ, ठीक है, आज का दिन यानी यस्टरडे का दिन था, वो हुआ, ठीक है। अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी मैं यस्टरडे में, तो बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत मजा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, वो सब लिख दिया मैंने, अपनी पूरी फीलिंग को इसके अंदर डाल दिया। तो यही होता है हमारा डायरी एंट्री, ठीक है। डायरी एंट्री में बस हम यही करते हैं। अब हम थोड़ा इंटरव्यू को जान लेते हैं। इंटरव्यू में होता क्या है उसे हम जान लेते हैं अच्छे से। तो हम सब जानते हैं जैसे कि इंटरव्यू देने के बारे में हमने कई बार हम खुद भी गए होंगे देने, या तो अपने बड़े भाई बहन होंगे उनसे सुना होगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यूअर, ठीक है। जब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कैंडिडेट से, कैंडिडेट कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो जिसे जॉब की नीड होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अभी हम क्या जानेंगे, इंटरव्यू जानेंगे, ठीक है, ठीक है। हम क्या जानेंगे, इंटरव्यू जानेंगे, इंटरव्यू में होता क्या है, ठीक है। तो इंटरव्यू, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है, राइटिंग पे मत जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंटरव्यू हो गई, तो इसमें हम पहले क्या आता है, कैंडिडेट आता है हमारा, ठीक है। कौन आता है हमारा, कैंडिडेट आता है, कौन आता है, कैंडिडेट आता है। और वो कहता है मे आई कमिंग सर, ठीक है, या मैडम, कोई भी हो सकता है ना। तो क्या बोलेंगे कि प्लीज, वो पहले बोलेंगे मे आई कमिंग, ठीक है, मे आई कमिंग, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर या तो हमारा मैडम आ जाएगा, ठीक है। मैडम बोल सकते हैं हम, ठीक है, या तो हम मैम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, मैम बोल सकते हैं हम, कुछ भी कह सकते हैं। ये तो हमें समझ आ गई क्या है। अब हमारा जो इंटरव्यूअर होगा, ठीक है, वो बोलेगा कि प्लीज कमिंग, ठीक है, क्या बोलेगा वो, प्लीज
सिंपल सी बात है, यही होता है प्लीज कमिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट होगा वो क्या कहेगा, हम सभी जानते हैं, बस इसे लिखने का तरीका हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट बोलेगा थैंक यू, ठीक है, थैंक यू मैम होंगे या सर होंगे, यही हो सकता है, और कोई और थोड़ी ना होगा, ठीक है, ठीक है। मैम या मैम बोल सकते हैं, मैडम बोल सकते, सर, जो आपको ठीक लगे वो आप अपनी मर्जी से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा इंटरव्यूअर होगा इसने बोल दिया, फिर उसके बाद जो हमारा इंटरव्यूअर होगा, अब ये थोड़ी ना तुम इंटरव्यू खड़े खड़े दोगे, नहीं ना, तो वो ये बोलेगा कि हैव अ सीट, टेक अ सीट, वही लिख देता है थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोलेगा हमारा इंटरव्यूअर, क्या बोलेगा, हैव अ सीट या टेक अ सीट, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। अब हमारी कम्युनिकेशन आप देख रहे हो कैसे बढ़ रही है, ऐसे ही हम पूरा का पूरा लिख देंगे पोर्शन, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो इसमें हो गया। फिर हमारा क्या है, ये इंटरव्यूअर ही बोलेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ ब्रीफली, ठीक है। क्या बोलेगा हमारा इंटरव्यूअर, वो बताते हैं हमें आपको, ठीक है। उसने बोला, क्या बोला उसने कि टेल मी अबाउट, ठीक है, योरसेल्फ ब्रीफली। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलोगे मैम ब्रीफली क्या होता है, हमने तो ये सुना होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना। तो ब्रीफली कुछ नहीं होता। ब्रीफली का मतलब होता है कि आप अपने बारे में जो है, जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है, वो बताइए। रिडंडेंट थिंग्स जो है उन्हें साइड कर दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज बताइए, क्योंकि वो इसी को जानता है, आपकी क्वालिफिकेशन को, आपकी हॉबीज को, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल है, ठीक है, इन सब चीजों को वो जानना चाहता है। तो इसमें दिक्कत नहीं हुई हमें। उसके बाद अगर आपको बस एक्सपीरियंस है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं कि क्या बोला। अब उसके बाद जो हमारा कैंडिडेट है वो बोलेगा, ठीक है। तो हम इसे जानेंगे कैंडिडेट क्या बोलेगा। अब कैंडिडेट अपने बारे में बोलना शुरू कर देगा। जब उसके बारे में बोला गया है कि अपने बारे में बताइए, तो क्या कहेगा कैंडिडेट हमारा, कैंडिडेट जो है, यानी मान लो कैंडिडेट हम ही है, कभी कभी हम भी गए हैं ना। कैंडिडेट बोलेगा जो भी उसके बारे में होगा, ठीक है, आई एम, जो भी हो आप, ठीक है। फिर आई एम फ्रॉम, ठीक है, जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं, देखो मैं चलो दे देती हूँ, ठीक है, आई एम सलोनी वर्मा, ठीक है। फिर उसके बाद आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप यहाँ पे इट सेल्फ डालोगे। आप बोल रहे होगे कि मैम ये इट सेल्फ क्या है। इट सेल्फ का मतलब ये होता है कि आप जहाँ, यानी आप दिल्ली से हो और आप दिल्ली में ही इंटरव्यू दे रहे हो। कहाँ, दिल्ली में ही इंटरव्यू दे रहे हो, इसका मतलब आप इट सेल्फ का यूज करोगे। आपने ये सुना हो कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, जो भी हो, ठीक है। कहीं पे भी आप कोई भी जगह का नाम ले रहे हो, कहीं से भी हो आप, तो अगर आपका इंटरव्यू उसी जगह पे हो रहा है तो आप इट सेल्फ का यूज करोगे, ठीक है। ये हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद, ठीक है, फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे कि आई हैव डन, ठीक है, ठीक है। आप बता दो कि आई हैव डन माई बैचलर डिग्री, फिर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी डेडिकेटेड पर्सन, आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, ठीक है। फिर आपने बता दिया कि आई हैव डन माई 1 years कंप्यूटर कोर्स। जो भी है आपने जितना भी किया है वो आप बताइए, ठीक है। अब मैंने आपको बस ब्रीफली बता दिया है कुछ चीजों को कि आप कैसे ऐड ऑन कर सकते हो, आप कैसे इसके अंदर ऐड कर सकते हो चीजों का। आई हैव डन जो भी आपने बताया, ठीक है। आपको कैंडिडेट ने इतना बता दिया अपने बारे में। अब आएगा हमारा इंटरव्यूअर, अब वो पूछेगा, है ना। अब उसकी वजह है, अब वो पूछता है हमारे बारे में कि जैसे कि व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस कंपनी, क्यों आपने इसी कंपनी को हायर किया, क्यों आपने इसी कंपनी को चूज किया। जब इतनी सारी कंपनी है तो आप इसी को क्यों लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस कंपनी। तो इसमें आप बता दीजिएगा कि आप ये बता सकते हो हमारा कैंडिडेट, आप कैंडिडेट आप बता सकते हो बिकॉज देयर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी, इनहेंस माय क्वालिफिकेशन स्किल्स। आप ये बता दो कि मेरी जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मेरी स्किल्स के हिसाब से मेरे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मैं अच्छा कर पाऊंगा, इसे आपने बता दिया, ठीक है।
ये बोलते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरे स्किल्स के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी है। आपने ये बता दिया इसके बारे में। उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमारा इंटरव्यूअर, वो पूछ सकता है जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है, कि वाई डू यू नीडेड दिस जॉब, आप इस जॉब को नीड क्यों है, आपको आप किस लिए कर रहे हो, क्योंकि इसलिए पूछता है कि आपकी नीड खत्म होने के बाद क्या आप ये जॉब छोड़ दोगे, इसीलिए वो पूछता है। तो आप ये बोल सकते हो कि आई डोंट नीड जॉब, आई नीड टू इनहेंस माई क्वालिटी, आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी, ठीक है। मेरे को जो जॉब की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, इसीलिए मैं इसे करने तो। एंड आई एम वेरी गुड टीम मेंबर, आई नो हाउ टू हैंडल द टीम एंड हाउ टू लाइक कोलैबोरेट टू ईच अदर, ठीक है, कैसे सबको सहयोग करना है मुझे सब आता है, मैं टीम को हैंडल करना जानती हूँ, ये आपने बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा, अपने आईज कॉन्टेक्ट बनाना, भाई ये ऐसे हमें इंटरव्यू देना थोड़ा, हमें लिखना है इसके अंदर, तो मैम आप कैसी बात कर रहे हो, तो हाँ ये आपके लाइफ में भी काम आएगा, आपके फ्यूचर में भी, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या पूछा सकता है, ये हमसे जो हमारा इंटरव्यूअर है वो ये पूछ सकता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, इतने सारे लोग हैं, मैं आपको ही हायर क्यों करूं, तो आप ये बता सकते हो क्योंकि मैं एक बेस्ट कैंडिडेट हूँ, ठीक है, आई हैव ऑल द स्किल्स, विच स्किल्स डू यू वांट फॉर दिस कंपनी, आई विल ग्रो योर कंपनी, ठीक है, एंड योर कंपनी विल बी ग्रोइंग, आपकी कंपनी फले फूलेगी अगर मैं आ गया इस कंपनी में, आपके लिए बहुत अच्छा काम करूंगी, ठीक है। तो आपने ये बता दिया, ठीक है, यानी कि वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि हाँ इसके अंदर कोई बात है। तो आप ऐसे ही जो हमारा इंटरव्यू है पेपर में बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसमें आप जो है किन चीजों को नहीं पूछोगे वो बता देती हूँ। पेपर में गलती से भी आप ये मत लीजिएगा कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, ये मत पूछ लीजिएगा कि डू यू हैव एनी फ्रेंड, ऐसी चीजें नहीं पूछनी चाहिए, ये हमारे जो है इनफॉर्मल होती है, ये बातें हम अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछते हैं, ठीक है। तो हम इस इंटरव्यू के अंदर, वो हमारा फ्रेंड नहीं है, हम उसे जानते नहीं, वो हमें जानता नहीं है, हम जो है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हमें जो है सभी चीजों को वी हैव टू जस्ट लाइक ऑल द थिंग्स वी हैव टू एनालाइज एंड वी हैव टू गिव इंटरव्यू इन द बेस्ट मैनर, ओके। एंड आपका लेवल बहुत बेस्ट होना चाहिए, आप इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से दो, तो आपको पेपर में अच्छे तरीके से लिखना है, आप दोगे नहीं, आप लिखोगे पेपर में, तो अच्छे तरीके से लिखना, सभी स्टेप्स को फॉलो करना, अपने आप ही हमारे पोर्शन जो है वो तो स्कोरिंग पोर्शन है, हमें पता है, नॉर्मल सी आपको सेंटेंस को यूज करना है, आपका पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट होगा और आपको 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो यही था, और हमारा जो ये इंटरव्यू का पोर्शन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। Do you want to more video related to study? So please like, subscribe Saloni Verma Study Fund. Thank you so much for watching.